अभी बेटा हम देखेंगे कंडीशन। क्या देखेंगे? कंडीशन ब्राइट पॉइंट तैयार होने के लिए और डार्क पॉइंट तैयार होने के लिए। ब्राइट पॉइंट को ही बोला जाता है ब्राइटनेस और डार्क पॉइंट को बोला जाता है डार्कनेस। और ब्राइट पॉइंट तैयार होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है रे बाबू? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डार्क पॉइंट तैयार होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो बरोबर ये समझो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बरोबर ध्यान दो। लेफ्ट हैंड साइड में है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके लिए कंडीशन? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ही क्या रे, क्या तैयार होना? ब्राइट पॉइंट या ब्राइटनेस। और इधर राइट हैंड साइड में देखो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना यानी ही क्या तैयार होना? डार्क पॉइंट या डार्कनेस। हाँ, तो क्या कंडीशन है, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, ये बरोबर ध्यान दो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट यानी ब्राइटनेस तैयार होने के लिए कंडीशन ये है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। लैम्बडा क्या है रे? वेवलेंथ। तो लैम्बडा बाय 2 क्या हो गई? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो क्या है कंडीशन ब्राइट पॉइंट तैयार होने के लिए? कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क पॉइंट तैयार होने के लिए कंडीशन क्या है? वही पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। क्या है? पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब यहां शब्द जो है बेटा पाथ डिफरेंस, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में। वो लगे तो फिगर में फिर से बता देता हूं। जैसे यहां बताता हूं, मैंने आपको बताया ना कि यस ये सोर्स है, वहां से लाइट कहाँ आ रहा है? कॉन्वेक्स लेंस के पास। और कॉन्वेक्स लेंस से कार्डबोर्ड जहाँ पे वो स्लिट्स है S1 S2 यानी पिन होल्स है S1 S2। और वो लाइट फिर कहाँ पे आ रहा है? स्क्रीन पे। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे हमारे काम का जो पार्ट है वो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये कार्डबोर्ड रे बेटा, क्या? कार्डबोर्ड। हाँ, ये सेंट्रल लाइन आपको मालूम है, ये S1 सोर्स और ये रे बाबू S2 सोर्स है ना। हाँ, और ये स्क्रीन है ना रे बेटा, क्या है रे बाबू? यहाँ पे क्या मिलता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। हाँ, ये तो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है 0B, है ना। और आपको मालूम है ये हमने कोई भी एक पॉइंट लिया P, तो ये डिस्टेंस S1 का P तक का डिस्टेंस क्या हुआ रे? S1P। ये एक पाथ हुआ लाइट का। और S2 से P तक ये दूसरा पाथ हुआ, है ना। तो ये दूसरा पाथ S2P। तो अब मुझे बताओ इसमें बड़ा पाथ कौन सा है और छोटा पाथ कौन सा है? S2P बड़ा पाथ है, S1P छोटा पाथ है। अरे तो इन्हीं का डिफरेंस S2P माइनस S1P, इसी को तो क्या बोला जाता है? पाथ डिफरेंस। किसको बोला जाता है फिर से बताओ? S2P माइनस S1P, इसी को क्या बोला जाता है? पाथ डिफरेंस। तो क्या कंडीशन है फिर ब्राइट पॉइंट यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ब्राइट पॉइंट तैयार होने के लिए आपको मालूम है ना स्क्रीन पे क्या तैयार होते हैं रे? ये देखो सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। इस प्रकार से नीचे भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, है ना। तो ये जो भी ब्राइट पॉइंट्स है, ये ब्राइट पॉइंट्स तैयार होने के लिए कंडीशन ये है कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। और ये जो सारे डार्क पॉइंट्स है उसके लिए कंडीशन है ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो चलो मुझे पहले बताओ पाथ डिफरेंस समझ में आया?
बड़ा पाथ माइनस छोटा पाथ। और ब्राइट पॉइंट यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है कि वही पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, और यहाँ पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब ये जो इवन नंबर है बेटा ये 2n, क्या रे बाबू, ये इंटू वैसे ही और ये लैम्बडा बाई 2 वैसे ही 2n, ये क्या इवन नंबर 2n क्या आपका प्रश्न सर ये 2n इवन नंबर कैसे, तो बताता हूं। तो वेयर यानी इस इक्वेशन में ये जो n दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा, ये n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। तो ये जो n जो आपको दिख रहे हैं 0 1 2 3 ये क्या है, ये बेटा वो ब्राइट पॉइंट्स है, क्या है, जैसे ये 0 यानी ये 0 ब्राइट पॉइंट, ये 1 यानी ये फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, ये 2 यानी सेकंड ब्राइट पॉइंट, ये 3 यानी थर्ड ब्राइट पॉइंट। हाँ तो ये n, अब आप मुझे बताओ n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 ये है तो 2n कितना रहेगा रे बेटा, तो ये जो n है इस सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो बरा, क्या होगा 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। अरे तो ये 2 4 6 8 10 ये जो सारे नंबर ये कौन से नंबर होते रे बाबू, इवन नंबर। समझ में आए क्या इवन, तो 2n कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 2n कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यस। और इसमें जो ये लैम्बडा है बेटा, लैम्बडा क्या है रे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। कौन सा लाइट, अरे जो यस से निकल रहा है ना, यस से कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से S1 S2 के पास आ रहा है, तो वो लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट उसकी वेवलेंथ है ये लैम्बडा, लैम्बडा यानी फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर क्या, यस। तो क्या फार्मूला है, समझ में आया क्या, फिर बोलो कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। इवन नंबर क्या होता है 2n इंटू ये लैम्बडा बाय 2। इसमें आप ये बोल सकते हो सर इसमें 2 2 कैंसिल हो सकता है ना, हाँ कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किया तो यहाँ क्या बचेगा रे, n लैम्बडा, क्या बचेगा, हाँ तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ यानी 2n इंटू लैम्बडा बाई 2, 2 2 कैंसल यानी ही n लैम्बडा। तो सादी भाषा में पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट तैयार होने के लिए। और यही कहानी इधर अभी मैं बता रहा हूं आपको, इधर क्या होता रे, यही पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन की जगह रे ऑड, ये मल्टीपल वैसे ही और ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ लैम्बडा बाई 2 वैसे ही। क्लियर क्या, अब आप मुझे बताओ इवन नंबर अगर 2n है तो ऑड नंबर क्या रहेगा 2n माइनस 1, है कि नहीं। कोई भी इवन नंबर देखो उसमें से 1 माइनस करो वो ऑड बन जाएगा। जैसे 2 इवन है उसमें से 1 माइनस करो बरा, 1 माइनस करो क्या होगा 2 माइनस 1 1, 1 है ऑड नंबर। 4 ये इवन नंबर है उसमें से 1 माइनस करो 4 माइनस 1 3, 3 क्या है ऑड नंबर। 6 ये इवन नंबर है 1 माइनस करो 5, 5 कौन सा नंबर है ऑड नंबर। क्लियर क्या, तो अगर 2n ये इवन नंबर है तो 2n माइनस 1 क्या हो जाता है ऑड, तो ये ऑड और ये मल्टीपल वैसे ही लैम्बडा बाई 2। वेयर यहाँ जो ये n है n की वैल्यू 1 2 3 डैश डैश डैश। आप बोलेंगे सर यहाँ 0 नहीं क्या, यहाँ तो सर n की वैल्यू 0 लेकिन ये ब्राइट के लिए। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में 0 ब्राइट यानी सेंट्रल ब्राइट मिलता है। क्लियर क्या, लेकिन 0 डार्क यानी सेंट्रल डार्क नहीं मिलता है। क्या रे इस इंटरफेरेंस पैटर्न में कि सेंट्रल डार्क है क्या, 0 डार्क है क्या, नहीं। आप अप देखोगे तो फर्स्ट डार्क है और डाउन देखोगे तब भी फर्स्ट डार्क है, 0 डार्क है क्या नहीं। तो n की वैल्यू यहाँ 0 से नहीं शुरू होती, कहां से शुरू होती है 1 से, 1 2 3। अच्छा आप देखो अभी ध्यान दो, आप बोलेंगे सर ये सर फर्स्ट डार्क है तो ये कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। ये n की वैल्यू 1 रखो, इसमें रखो बरा, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 क्या बचा, हाँ वो है फर्स्ट डार्क, चाहे अप या डाउन। आप बोलेंगे सर दूसरा डार्क चाहिए तो रखो बिल, n की वैल्यू 2 रखो रखो, तो 2 इंटू 2 कितना 4 माइनस 1 3, एन ऑड नंबर, हाँ तो ये सेकंड डार्क के लिए।
आप बोलेंगे सर थर्ड डार्क के लिए, हाँ n की वैल्यू 3 रखो, रखो बड़ा 3, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, क्लियर क्या? हाँ, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ऑड नंबर यानी 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, वैसे ही वेयर ये जो n है वो 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और लैम्बडा यानी वही रे वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो S से निकल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस पे आया, कॉन्वेक्स लेंस से S1 S2 पे आया, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा सर ये तो हो गया पाथ डिफरेंस, क्या हुआ रे बाबू ये पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस से ही अभी एंगल डिफरेंस, एंगल को बोला जाता है फेज, क्या बोला जाता है? हाँ, तो अभी फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस समझाने के लिए एक मैं आपको सादी वो वेव की फिगर बताता हूँ जो कि ऑलरेडी कई बार मैं बता चुका हूँ। देखो बेटा, लाइट है वेव के रूप में बह रहा है बेटा, कौन से रूप में? वेव के रूप में बह रहा है। तो वेव में ये क्रेस्ट और ये रे बाबू ट्रफ। हाँ देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको क्या बोलते हैं आपको मालूम है? क्या बोलते हैं? किससे डिनोट की जाती है? लैम्बडा से, क्लियर? तो ये जो लेंथ है बेटा, ये जो लेंथ है ये है लैम्बडा। और अगर एंगल आप देखें तो सुनो बेटा, यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पे आता है 180 डिग्री, और यहाँ पे आता है 360 डिग्री, क्लियर क्या? 0 180 360। अगर इसके बीच में मैं आऊँ तो देखो 0 ये 90, कितना रे बाबू? ये 180, ये 270, कितना रे बाबू? और ये 360, क्लियर? हाँ, अब आप मुझे बताओ, आपको मालूम है 0 180 को ही हम पाई बोलते बेटा, पाई रेडियन, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, और 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। अच्छा, तो मुझे अभी एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, लैम्बडा इतनी लेंथ के लिए एंगल कितना हुआ फिर? 2 पाई, पूरी लेंथ लैम्बडा और ये पूरा एंगल कितना? 2 पाई। तो लैम्बडा के लिए, लैम्बडा इतनी लेंथ के लिए एंगल कितना रे? 2 पाई, है ना? तो अभी हमारे पास यहाँ देखो, पार्ट डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ लैम्बडा बाई 2 ना, और इधर भी पार्ट डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। कॉमन सेंस की बात है रे बाबू, लैम्बडा इतनी लेंथ के लिए एंगल 2 पाई, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो जानबूझ के, तो देयरफॉर यहाँ लैम्बडा बाई 2, तो इधर क्या आएगा रे? 2 पाई बाई 2, लेकिन 2 2 क्या हो गया? तो क्या बचा? मतलब लैम्बडा बाई 2 के लिए ये कितना बचा रे बाबू? पाई। तो लैम्बडा बाई 2 के लिए एंगल कितना? पाई। फिर से बता रहा हूं, लैम्बडा इतनी लेंथ के लिए एंगल 2 पाई, तो लैम्बडा बाई 2 के लिए एंगल कितना? पाई। तो बस कुछ नहीं करना है, ये पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस। क्या था? पाथ डिफरेंस। अभी एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस को ही फेज डिफरेंस बोला जाता है, तो कुछ नहीं, या पाथ के जगह फेज शब्द रखो, डिफरेंस वैसा ही, तो पाथ डिफरेंस कौन हो गया? फेज डिफरेंस इक्वल टू वैसे ही, ये 2n वैसे ही, और ये देखो लैम्बडा बाई 2 की जगह क्या रखा रे? तो बताओ बरा फेज डिफरेंस क्या आया? तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n इंटू लैम्बडा बाई 2 ना, तो पाथ डिफरेंस की जगह फेज डिफरेंस इक्वल टू वैसा ही, 2n वैसा ही, और लैम्बडा बाई 2 की जगह पाई। तो इसी प्रकार से इधर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर पाथ डिफरेंस की जगह फेज डिफरेंस इक्वल टू वैसा ही, 2n माइनस 1 वैसे ही, और सर लैम्बडा बाई 2 की जगह पाई। तो यहाँ फेज डिफरेंस क्या आया बोलो? 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो यहाँ फिर से बताओ, यहाँ फेज डिफरेंस 2n इंटू पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट के लिए, और डार्क पॉइंट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई। इजिली याद रहता है, ये 2n इंटू पाई, ये 2n माइनस 1 इंटू पाई, क्लियर? ये क्या हुआ रे बाबू? फिर से बताओ, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट पॉइंट तैयार होना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क पॉइंट तैयार होना। ब्राइट पॉइंट तैयार होना यानी ही ब्राइटनेस, और डार्क पॉइंट तैयार होना यानी ही डार्कनेस। ओके, यस।